दोस्तों, आज आपके समक्ष सहारा से संबंधित कुछ विशेष जानकारियां लेकर के आया हूं कि कैसे सहारा की पैसा सहारा निवेशकों को फंसते चली गई और तमाम एजेंसियां जो भारत सरकार या राज्य सरकार के पास में है, जिनका दायित्व है कि जनता के साथ किसी प्रकार की कोई भी ठगी या गलत प्रोत्साहन दे करके या जुआ लॉटरी या किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार किया जा रहा है, उनको साथ ज्यादती की जाती है, तो वे एजेंसियां काम करेगी। कहने के तो लाखों करोड़ों रुपया इन एजेंसियों के पीछे तमाम टैक्स पेयरों की पैसे से उनकी तनख्वाहें दी जाती है, उनके घर चलाई जाती है, लेकिन क्या वह ईमानदारी पूर्वक जनता के हित की रक्षा के लिए खड़े होते हैं? यदि ऐसी होती तो आज सहारा पीड़ित दर दर के भटक नहीं रहे होते, वे सड़कों पर नहीं होते, उनकी जानें नहीं गई होती, आज उनके बाल बच्चे की अच्छी शिक्षा मिली रहती और वह जो शादी ब्याह के लिए अपने पैसे को पाई पाई को इकट्ठे कर करके और इस सहारा में निवेश किए थे, उन्हें प्राप्त हो गई होती। बहुत आशा से लोगों ने कांग्रेस की सरकार बदली थी और मोदी सरकार लाई थी। वही मोदी सरकार जो जनता के दुख हरण की बात करती थी, लेकिन जब से आई वह और दुख देती गई, पीड़ित करती गई। इसी कहानी में एक ये बात सामने आ रही है कि सहारा तो पहले लूटा ही, अब सहारा के नाम पर जो सीआरसी पोर्टलें खोली गई हर जगह पर, हर ब्रांचों में, उस ब्रांचों की बात कर रहा हूं मैं जो सहारा निवेशक अपना पैसा जमा करते थे, और जब सहारा बंद हुआ तो वे उनके रोटी के लाले पड़ने लगे, तो वे लोग गलत ढंगों से और इधर उधर कार्य करने लगे। उसी कड़ी में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है और सुप्रीम कोर्ट सरकार को निर्देश देता है कि 5,000 करोड़ रुपया जो सेबी फंड में 10-15 करोड़ रुपया जमा है, उसमें से निकाल करके और सहारा पीड़ितों को बांट दिया जाए, लेकिन सरकार उसमें भी अपनी चुनावी राजनीति खेल गई और सभी को उसमें आवेदन देने की घोषणा कर दी, लेकिन उस घोषणा को कभी भी गजट में नहीं पेश किया गया, कभी पोर्टल पर नहीं दिखाया गया, और लोग करीब 1,31,00,000 लोगों ने उसमें आवेदन डाला, जो यही सेबी कहती थी कि कोई सहारा में पैसा लेने वाला नहीं है। जब वो अभी देखा सीआरसी पोर्टल पर कि इतनी आवेदनें आई है, इतने लोग सहारा से लेनदार है, तब सरकार के भी आंखें खुली और सरकार के अधीन चलने वाले से भी भौचक रह गई और उन्हें लगने लगा, लेकिन उसमें भी खेल कर दिया गया। ये खेल का जो राजनीति आज भारतीय राजनीति का प्रयास बन गया है, पर्यायवाची शब्द बन गया है, हर बात में खेल। वही खेल सीआरसी पोर्टल ने भी खेला, जो अमित शाह के अधीन आता है, सहकारिता मंत्री हैं वह, और गृह मंत्री तो हैं ही, देश के दूसरा व्यक्ति तो हैं ही। वे जांच का काम सहारा को ही दे देते हैं, उसी सहारा को जो कि आज तक जनता की पैसा नहीं वापस कर रहा है, और वे लोग उसमें लटकाने भटकाने, क्योंकि सहारा का कभी भी यह नियत नहीं रहा है कि निवेशकों का पैसा वापस हो। वह जो खेल खेला वो आप देखे ही कि मात्र 1,29,000 लोगों को ही अब तक 10-10 हजार रुपये की भी प्राप्ति हुई है। कुछ लोग तो सोशल मीडिया पर यह भी बोलते हैं कि मुझे 50,000 रुपया भी आया है, लेकिन कोई भी वह स्लिप दिखाने का कार्य नहीं करते हैं। अब इसे क्या मान लिया जाएगा? क्या वह लोग भी सरकार के भक्त नहीं हैं जो इस ढंग की बातें भी करते हैं? सहारा की लड़ाई तो वह लड़ना चाहते नहीं है, लेकिन यदि आप कुछ करते हैं तो उसमें भी रोड़ा डालने का ये लोग कार्य करते हैं। ये कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो कि सरकार के पक्षधर हैं। खैर, ये बातों को भी कुछ ऐसे ही घटना बिहार के आई है, जहां पर सहारा की कार्यालय बंद थी। पटौरी गांव बोला जाता है, और एक हमारे सोशल मीडिया के ही भाई हैं, वह बहुत अच्छे वहाँ के न्यूज़ भी कवरेज करते हैं और सहारा की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। मैं उनको
तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। उन्होंने एक मामला उजागर किया था पटौरी में कि सहारा कार्यालय बंद होने के बाद भी वहां पैसा लिया जा रहा था, और उसके बाद जब सीआरसी का पोर्टल पर एप्लीकेशन जमा करने की बात हुई तो वे फिर उनकी धंधा चल पड़ी और वह लोगों से आवेदन देने और उनको पैसा दिलाने के नाम पर उनकी रोजी रोटी चले। मैं इसको गलत भी नहीं मानता, लेकिन मैं मेन सवाल वहां करता हूं कि आज प्रशासन भी कितना भ्रष्ट हो चुका है, और खास करके जहां डबल इंजन की सरकारें हैं जिसे मोदी जी दम भरते हैं, वहीं बिहार में भी डबल इंजन की सरकार है और नीतीश कुमार वहां का मुखिया है, मुख्यमंत्री हैं। उनकी पुलिस, वह व्यक्ति एक वीडियो पर बोलते हैं कि 112 पर हमने फोन किया और उस व्यक्ति को अरेस्टिंग कराया गया था और थाना में सुपुर्द भी किया गया था। लेकिन कुछ दिन बाद जांच में क्या रिपोर्ट आती है कि नहीं, यह व्यक्ति कोई प्रकार का वहां पर सहारा का काम नहीं करता है, बल्कि वह वहां दुकानदारी करता था, जबकि उसका वीडियो वायरल हुआ था, जो चीजें को वह एक्सेप्ट किया था। और वहां पर 112 के आए हुए पुलिस के समक्ष जो बयानें आई थी, वहां पर कुछ ड्राइवरों से और पब्लिक से कुछ कहा सुनी भी हुई थी, उस तमाम चीजों की वीडियो वायरल हुई थी। उससे भी हमारे थानेदार साहब झुठला देते हैं और रिपोर्ट डाल दिया जाता है कि नहीं, ऐसा यहां कोई किसी भी प्रकार की कदाचार नहीं हुआ है और कोई भी सहारा का पैसा नहीं लिया जा रहा है। जबकि सभी लोग जानते हैं, उच्च पदों पर बैठे लोग भी जानते हैं, राजनेता भी जानते हैं कि सहारा में आज भी घालमेल किया जा रहा है। और इसी के बात को लेकर के झारखंड सरकार जी इस ढंग की मुहिम चलाई हुई है, क्योंकि यहां पर इंडिया की सरकार है और वहां एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। यही दोनों जगह में ही भेद आप देख सकते हैं। यहां की सरकार कमर कसी हुई है कि हम जनता की पैसा दिलाएंगे, और वहां की सरकार सहारा को बचाने के लिए झूठी रिपोर्टें डाल देती है ताकि सहारा पर किसी प्रकार की दाग नहीं आए। मेरा मकसद ये नहीं है किसी सरकार को बदनाम करने की, लेकिन नीति और नियत जो जनता के प्रति है उसे हम जनता तक पहुंचाने में कभी भी संकोच नहीं करेंगे। खैर, फिर आगे हम ये और भी बातें करते रहेंगे। इसी के साथ हम अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।